हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 2024 बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12 हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। 2024 में पेपर जिस तरह से हुआ था आप लोगों का हिंदी का, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और सेम ऐसे ही आप लोगों का इस बार 24 फरवरी को भी पेपर आएगा। ठीक है, ये 2024 का पेपर है और इससे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, 30 से 40 नंबर स्टूडेंट इससे आप लोगों का बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पेपर में आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों का 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को पेपर है। ठीक है, हिंदी का। तो कक्षा 12 हिंदी यानी क्लास 12 हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भैया 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में हिंदी का पेपर है। आप लोग पेपर कोड भी देख लीजिए, 301 DB पेपर कोड है। ठीक है, यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा और यहाँ पर नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटे दिया था आपको पेपर को हल करने के लिए, और निर्देश में यही दिया हो कि भैया 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये पेपर जो है आपका स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि 24 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसमें पेपर किस तरह से आएगा। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा बताया गया कि भैया 2 खंड है, तो खंड का से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेपर में आपके इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको पेपर में बताया भी हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल क्या है, 5 गद्य के क्वेश्चन और 5 पद्य के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न उत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खड़ी बोली की प्रथम जो है रचना मानी जाती है वो कौन है। तो भैया है आपका गोरा बादल की कथा, जो कि खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर नंबर क्वेश्चन कि तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। ठीक है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, तो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल सांकी कृतियान तिब्बत यात्रा के लेखक है। नंबर है कि कौन सी रचना नाटक नहीं है। तो इनमें से भैया अपना अपना भाग जो है ये रचना नाटक नहीं है। नंबर है माटी की मूर्तों को लेखक कौन है। तो माटी की मूर्त के लेखक के जो है आपके भैया ये रामवृक्ष बेनीपुर है। कौन है भैया, रामवृक्ष बेनीपुर, आपके बेनीपुरी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, माटी की मूर्त के लेखक ये। इतना समझ में आ गया आपको। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं हिंदी में। इसी टाइप के आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है स्टूडेंट। तो ये आपका निबंध विधा की रचना है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये रचना लिखा गया है। स्टूडेंट जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हो इनको पता होगा। उसके बाद में देखिए, इस पेपर में स्टूडेंट बहुत कुछ है दिखाने को आप लोगों को। देखिए, अब आ चुका है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना में मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है। तो भैया चिदम्बरा पर किसको, मैथिली शरण गुप्त को। चिदम्बरा पर मैथिली शरण गुप्त को, साकेत पर, और देखिए मैथिली शरण गुप्त को साकेत पर। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर को वर्षी पर, और चिदम्बरा में मैं बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नंबर है श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद का एक प्रकार से ये चैप्टर का नाम है श्रद्धा मनु, और ये कामायनी से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद का एक कामायनी महाकाव्य है। नंबर क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। तो राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, नंबर है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था। तो भैया यामा पर। ठीक है, यामा पर इनको स्टूडेंट जो कि 27 अप्रैल 1982 को इनका एक प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, लेकिन यहाँ पर 1983 है, तो सन 1983 हम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला नंबर क्वेश्चन इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं। तो इंदु पत्रिका के जो प्रकाशक है वो आपके अंबिका प्रसाद जो है गुप्ता हो जाएंगे, शायद राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिस तरह से मैं पेपर आप लोगों को रेगुलर सॉल्व कराता हूँ, सेम इसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अथवा करके 2 गद्यांश दिए होते हैं और 2 प्रश्न कंपलसरी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा चैप्टर लिखा गया है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या कर देना है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको
इसी में देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप लोग ये वाला हल कर दीजिए, ठीक है, सेकंड वाला, जो कि भैया किससे लिया गया, प्रगति के मानदंड से। इसके जो लेखक हो जाएंगे स्टूडेंट वो हो जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उससे चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो मैं इतना मैं जिसमें बता रहा हूँ, जैसे राष्ट्र का स्वरूप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है, ठीक है, प्रगति का मानदंड भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेपर में करना आपको एक ही रहेगा, लेकिन तैयार कर लोगे भैया तो आपका कोई वेजा नहीं होगा। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। ये पवन दूतिका से लिया गया है, जो कि पवन दूतिका से लिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके जो एक प्रकार से लेखक कवि हो जाएंगे, सॉरी कवि जो हो जाएंगे वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी हो जाएंगे शायद, ठीक है। तो ये लिया हुआ टोटल 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होता है। एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, एक चैप्टर का नाम, ये चाहे गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में होता है। और इसमें भी स्टूडेंट में बात करूँ तो अथवा करके आपके एक और पद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कि बनो संस्कृति मूल रस तुम्ही में फैलेगी ये बोल, विश्व वन सौरभ में भर जाए सुमन की खेलो सुंदर खेल, ठीक है। तो इसमें भी दिया हुआ टोटल आपको गद्यांश में एक करना है, हल करना है, पद्यांश में भी कोई एक हल करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपको जो है साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना जीवन परिचय के साथ में 80 शब्दों में आपको ये होता है जीवन परिचय, ठीक है। 5 नंबर दिए जाते हैं। वासुदेव चरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस साल भी पेपर में ये आ सकते हैं, लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। खा नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 नंबर बाबू इसमें भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तो ये तीनों को भाई तैयार कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो सभी का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे जीवन परिचय का हो, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी का वीडियो मिल जाएगा। निसंकोच आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए। और ये 2024 का पेपर में लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम टू सेम स्टूडेंट में बात करूं तो आपका इस बार जो 24 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा कितना है भैया, 80 शब्दों में ये पंचलाइट कहानी को करना है। और हर साल ये पेपर में आपका आता है, ठीक है। हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। ये 6 नंबर का यहाँ पर देखिए, 6 नंबर नहीं 5 नंबर का आपका ये दिया होता है। 5 नंबर का ये पूछा जाता है, शब्द सीमा वही 80 शब्द। अथवा करके यहाँ पर भी पूछा है कि ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, उसमें भी यानी दोनों में से चाहे आप यहाँ पर पंचलाइट का कर लीजिए या आप ध्रुव यात्रा का। 5 नंबर आपका मिलना तय है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में 5 नंबर का, ये भी हर साल आता है। देखिए जिला वाइज होता है, जैसे किसी के जिले में रश्मरथी खंड काव्य लगता है, ठीक है। यूपी जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में किसी के जिले में आपका श्रवण कुमार खंड काव्य लगता है, किसी के जिले में आपका आलोक वृत्त, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में सक्त का जीत और किसी में त्यागपति। हमारे जिला की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट त्यागपति लगता है और लगभग 7 से 8 जिलों में त्यागपति खंड काव्य लगता है। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, जो कि आप लोग खंड काव्य वाले भाग में जाओगे आपका वो जिला दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए खंड खा आ गया है। खंड खा जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है और हमारा हिंदी व्याकरण का सारा सीन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यानी सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर दिया जाता है स्टूडेंट, 2 नंबर इसका संदर्भ के लिए, 5 नंबर ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। अथवा करके 2 दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना होता है। ये आप चाहे महामना मालवीय वाला कर लीजिए या आप एक संस्कृत भाषा या महत्व वाला कर लीजिए। 7 नंबर मिलना आपको तय है, ठीक है। ऐसे पेपर में दिया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर में कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको क्या है अनुवाद करना है सा संदर्भ सहित हिंदी में, ठीक है। 7 नंबर इसमें भी दिया जाता है। जिस तरह से मैं बात करूं हिंदी का आपका गद्यांश पद्यांश होता है ना, तो वो 10 नंबर का होता है, ये आपका 7 नंबर का होता है, ठीक है। इसको हम श्लोक कह सकते हैं या इसको पद्यांश कह सकते हैं। पेपर में ये भी 2 दिया होता है। ये लिया गया है निपुत दिलीप चैप्टर से, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए आसानी होगा। नीचे वाला जी आपका शायद निपुत दिलीप से लिया गया है। तो दोनों जो है आपका दोनों में से किसी एक को पेपर में करना होता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक।
अब देख लेते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया होता है, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर क्या है, बेसिकली संस्कृत में हमें देना होता है। तो उत्तर संस्कृत में दे देना। जैसे यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 4 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, पेपर में आपको करना होगा केवल 2 ही प्रश्न, तो कर लीजिएगा। ठीक है, साहित्यिक हिंदी का ये पेपर है स्टूडेंट, मैं बात करूँ सामान्य हिंदी का ये पेपर नहीं है, जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं और उन्हीं के लिए चैनल पर मैं वीडियोज लेकर आता हूँ। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि का नंबर क्वेश्चन कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण के साथ लिखिए। 2 नंबर इसमें दिया जाता है। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और गा है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया हुआ भैया, इनमें से पेपर में केवल एक ही करना है, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का। हर साल आता है ये रस छंद अलंकार। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका हो गया रस छंद अलंकार के ऊपर। 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जो आपका है विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता, नारी सशक्तिकरण और जातिवाद की समस्या कारण और निवारण। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष के ऊपर। ठीक है, तो 9 नंबर आपको बेसिकली यहाँ पर दिया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके हैं निबंध, तो तैयार कर लीजिएगा, पेपर में हर साल आता है। देखिए स्टूडेंट, थोड़े गले में प्रॉब्लम है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन कि पवित्रम में संधि विच्छेद होगा, तो पो प्लस इत्रम हो जाएगा या आपका बा वाला, तो बताइए इनमें से आपका आ वाला हो जाएगा। पो प्लस इत्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका बा वाला। ठीक है, तीसरा है कि दोग्धा में संधि होगा, तो दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1-1 नंबर का 3 संधि पूछा जाता है। ठीक है, खा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद पर विग्रह करके, यानी समास का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने प्रतिदिनम का किया हुआ है, दिन दिन प्रति, ये अव्ययभाव समास स्टूडेंट। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। तीनों में से किसी एक पर करना था, यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है। ठीक है, 13 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि लघुत्ता में प्रत्यय तो त्वा है। ठीक है, 1 नंबर इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो किस शब्द में मतुप प्रत्यय है स्टूडेंट, ये आप बताइए। तो इनमें से धीमान पर, धीमान मतुप। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, खा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 1 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, तीनों में से किसी एक को कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में येणा विकारे अंग विकार लक्षित होता है कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से यह सवाला हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये आपका द्वितीय जो है तृतीय विभक्ति हो जाता है इसमें। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। यानी कार्यालय पत्र क्या है, व्यक्तिगत पत्र है क्या है, व्यावसायिक पत्र यानी आवेदन पत्र लिखना है। तीनों में से किसी एक पर। ठीक है, 8 नंबर आपको दिया जाएगा। नया टॉपिक ऐड हुआ 2024 में। ठीक है, और इस बार भी पेपर में आएगा पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, तो यही बेसिकली था, ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, पेपर कैसे दिखा दिया मैंने आपको। हालांकि मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता हूँ चैनल पर, आप लोग विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।